इधर तेजस्वी यादव ने बैठक क्या बुलाई, रोहिणी आचार्य ने तंज कसने शुरू कर दिए। आज पटना में हुई राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक के बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा प्रसंग सामने आया है जिसने न सिर्फ पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों को उजागर किया है, बल्कि लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान को भी नई दिल्ली की सुर्खियों जैसा बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पार्टी के सांसदों और विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के साथ लगभग 3 घंटे की बैठक की, जिसमें 2025 विधानसभा चुनाव में हार के कारण, संगठनात्मक कमजोरियों और आगामी बजट सत्र के लिए खास तौर पे बजट सत्र के लिए जो रणनीति बनाई जानी है उस पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, बैठक का जो मकसद था वो ये था कि पार्टी को पुनर्गठित कर सके और विपक्षी भूमिका को और कितना प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन ये पूरी चर्चा हो ही रही थी, तब तक एक और बिंदु आ गया और वो चर्चा का केंद्र बन गया जब रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी की बड़ी बहन ने, इस बैठक पर तीखे सवाल उठाए। सबसे पहले सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, क्यों ये बयान चर्चा में आया। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी, तेजस्वी तेज प्रताप की बड़ी बहन, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी की जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की बैठक को दिखावा बताया है। देखिए आप ये पोस्ट, उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक करने से पहले ये जरूरी है कि पार्टी स्वयं आत्म मंथन करे और जिम्मेदारी ले, खासकर उन लोगों को हटाए जिनके बारे में उन्होंने लिखा कि वे पार्टी के इर्द गिर्द गिद्धों की तरह बैठते हैं। उनके इस बयान में तेजस्वी यादव के नेतृत्व और आसपास के कुछ खास नेताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष माना जा रहा है। उन्होंने लिखा कि जनता सब जानती है, समझती है, जिसका सीधा संकेत ये है कि पार्टी संगठन और नीति निर्धारण के मुद्दों में गंभीरता से विचार नहीं कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, और उसी को रोहिणी आचार्य ने अंकित किया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। अब अगला सवाल ये है कि ये बयान पार्टी के भीतर कैसे देखा जा रहा है। राजद के करीबी सूत्रों के मुताबिक रोहिणी का ये जो पोस्ट है, ये भड़काऊ टिप्पणी नहीं है जो अचानक से उन्होंने कोई पोस्ट देखा और कर दिया, बल्कि देखिए कितने समय से रोहिणी आचार्य और राजद परिवार के अंदर ये बातें चल रही हैं। तमाम तरीके की घटनाएं हमें सामने देखने को मिली, और खास करके चुनाव में जिस तरीके से हार हुई थी तेजस्वी यादव की, उसके बाद जो संगठनात्मक पुनर्निर्माण की मांग उठ रही है, रोहिणी के बयानों ने इसे और सार्वजनिक कर दिया है। रोहिणी जिस तरीके से अपने घर को छोड़कर गई, घर के अंदर जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उन्होंने पहले भी इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर पार्टी के भीतर और परिवार के कुछ सदस्यों पर सवाल भी उठाए, जिसमें पार्टी की विरासत और जो नेतृत्व हुए या चयन प्रक्रिया, हर चीज को लेकर के सवाल जो है रोहिणी आचार्य ने समय समय पर पूछे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक क्या सिर्फ व्यक्तिगत परिवार का मामला है जो रोहिणी आचार्य ने फिर से पोस्ट किया है, या राजद की राजनीति पर नया जो पारी शुरू करने जा रहे समीक्षा बैठक के बाद उस पर असर पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच ये झड़प सिर्फ पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि राजद की जो राजनीति है और आगामी जो राजद के फैसले होने वाले हैं, जो बैठक आज जिन चीजों को लेकर के हुई है, ये उन सबको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि घर का मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक जो बातें होती हैं, जो बहस होते हैं, वहां पे ये चर्चा तेज है कि पार्टी क्या एकता के साथ आगे बढ़ पाएगी, या जो टिप्पणियां लगातार रोहिणी आचार्य की तरफ से हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं मीडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर है, पार्टी इसलिए ऐसी बातें चल रही हैं, या फिर रोहिणी आचार्य द्वारा ये बातें राजद को कमजोर करती नजर आ रही है या कमजोरी को दिखा रही है। अब तो सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी के नेतृत्व को ये विवाद किस तरह चुनौती दे रहा है। देखिए, चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की हार हुई है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने के प्रयास में लगे थे तेजस्वी यादव, और आगामी रणनीतियों को लेकर कई मीटिंग्स भी की हैं। फिर आज एक मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान बिहार से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, पलायन का मुद्दा हुआ, बिहार के जितने मुद्दे हैं उसको जोर शोर से उठाया जाएगा। हालांकि रोहिणी का ये जो बयान आया है, इस बात का संकेत भी देता है कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की भूमिका और रणनीति पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
बहुत समय से उठ रहे हैं और जिससे तेजस्वी के सामने न सिर्फ पार्टी को सशक्त करने की चुनौतियां हैं, बल्कि परिवार और विश्वास के मुद्दे भी हैं। तो ये भी प्रश्न जो है, अंत में ये भी एक प्रश्न बनता है कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल क्या इस विवाद से बाहर निकल पाएगी और क्या ये पार्टी को कमजोर करेगा ये विवाद, या कमजोर कर रहा है? देखिए, पार्टी की ताकत हमेशा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी की ताकत एकता में होती है। और यदि एक विवाद खुलकर बाहर जो आया भी है और जैसे आ रहा है, सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से बढ़ रहा है, तो इसके प्रभाव जो अभी तो नहीं, लेकिन पता नहीं चलता अगले चुनावों में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ पक्ष ये भी मानते हैं कि पार्टी के भीतर जो है ये बहस स्वस्थ आत्मंथन की प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब रोहिणी आचार्य भी एक बड़ी बहन के तौर पे पार्टी के हित में कुछ बातें कह रही हूँ, लेकिन ये जो बात, मिली-जुली जो बातें हैं, वो राजद राजद को मजबूती प्रदान कर सकती हैं, या आने वाले दिनों में राजद के लिए चिंताएं बढ़ सकती है, विवाद शांत होता है या तेज होता है। और क्या जो बिहार की सियासत है उसमें राजद का भविष्य जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या इन सारी तमाम बातों से राजद का भविष्य जो है प्रभावित होगा? ये सोचने वाली बात है। और इन तमाम सवालों के जो जवाब मैंने दिए हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जो रोहिणी आचार्य के, जो तेजस्वी यादव के समीक्षा बैठक के बाद रोहिणी आचार्य ने ये जो पोस्ट किया है, कई ऐसे सवाल जो खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में कौन-सा ऐसा सवाल आया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।